धमकी तो दी गई है किसी को, अपना ख्याल रखना सीख लो, वो नहीं रखेगा। कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है तुम्हारा, सब खिलाफ हो गए हैं तुम्हारे। सिर्फ झूठी कहानी और झूठा रोना। उन्नति मिलने वाली है किसी को, खूब तरक्की मिलेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो पूरी हो, जो इच्छा हो आपके मन में वो पूरी हो। भगवान आपको बहुत सुख दे, बहुत समृद्धि दे, हर क्षेत्र में तरक्की दे और खूब सारा पैसा दे। अपने परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले और समाज में खूब सारा सम्मान मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी के साथ झंडे दिख रहे हैं मुझे। वो जो रामनवमी में ध्वज लगता है ना छत पर, वो ध्वज दिख रहे हैं। और एक नहीं, मतलब एक ऐसा मोहल्ला दिख रहा है मुझे, या एक ऐसी सोसाइटी जहाँ खूब सारे ध्वज है, दूर 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 में खूब सारे ध्वज दिख रहे हैं। यानी बिल्कुल कहते हैं ना, हिंदू समाज का मोहल्ला है ये। ऐसी कोई सोसाइटी से एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। सोलर प्लेट दिख रहा है मुझे, किसी ने अपने छत पर सोलर प्लेट लगा रखा है, ये भी मंगल की एनर्जी है। भले ही सोलर में सूर्य का यूज़ होता है, लेकिन हम करंट के लिए इसको मंगल में ही काउंट करते हैं। जिसका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। आपकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कुंभ राशि वाले शनि की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप जुड़ गए हैं मुझसे, और जिसका जन्मदिन 7 तारीख या जिसकी शादी की सालगिरह 7 तारीख हो, 7 से जो संबंध हो, या 7 परिवार के सदस्य हैं आप लोग, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, चलो फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। धमकी तो दी गई है, किसी मामले में किसी को तो धमकाया जा रहा है, आंख दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, या भीतर ही भीतर कहते हैं ना, छुपी हुई धमकी मिल रही है मुझे। डरो मत, घबराओ मत, कोई जो धमका रहा वो भी आप ही की तरह है ना। भले ही आपके कोई राज जान गया हो, आपको भीतर ही भीतर कह रहा मेरी बात मानो वरना ये बात सबको बता देंगे, है ना। ज़्यादा करके लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं लोग, उसकी कोई बात जान जाते हैं तो डराने की कोशिश करते हैं। आप ऑफिस में काम करते हो, ऐसी कोई बात हो गई है, कोई आपको भीतर ही भीतर टॉर्चर कर रहा है, भीतर ही भीतर धमकी दे रहा है, या किसी बात को लेकर डरा रहा है, और आपके मन में ये डर हो गई है, आपके मन में ये डर आ गई है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। हो सकता है आप वुमेन है, आप अपने घर में हैं और कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है कि काश उसको पता ना चले वरना सब बात खुल जाएगी। एक डर का माहौल, एक दबेपन का माहौल, या कोई आंख दिखा रहा है आपको, कोई कहीं आपने एक ऐसी जगह ज़मीन खरीद ली है कि ज़मीन के मालिक आप है, लेकिन हिस्सा कोई और मांग रहा है ना, हक कोई और जता रहा है, आपके मन में डर लग रहा है, आपको पता नहीं मेरी ज़मीन अब रहेगी भी या मेरे हाथ से चली जाएगी। इस तरह की एक एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं से धमकी दी जा रही है, आपको डराया जा रहा है किसी बात को लेकर। धमकी का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कोई जान की धमकी दे रहा है, किसी भी बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा है थोड़ा सा, या तो ये बोला जा रहा है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, या मैं सबको बता दूंगा, या ये राज खोल दूंगा, है ना। कुछ तो है जो आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इतनी स्टक हो जाती है, आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस बारे में कि एक डर का माहौल, एक खौफ, जैसे कि कोई धमका रहा हो और आप थोड़ा सा घबरा गए हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, क्या बात है पूरी बात बताएं, और किसी से फालतू में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी अपना है, आपके परिवार के सदस्य हैं या कोई बड़े हैं, कोई वरिष्ठ हैं आपके जीवन में, आप उनको सारी बातें ज़रूर बताओ। मन में जब तक इंसान अकेले सब बातें रखता है ना, तभी तक उसको डर लगता है। जिस दिन ये बातें 4 लोगों के साथ आप शेयर कर दोगे, आपका डर कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फेस कीजिए इस प्रॉब्लम को, सहने की ज़रूरत नहीं है, भीतर ही भीतर घुटने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट,
नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है अपना ख्याल रखना सीख लो, अब उससे उम्मीद मत करो। देखो, एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप ना दूसरों से बहुत उम्मीद कर लेते हो, और जब जब आपने दूसरों से उम्मीद की है तब तब आपको धोखा मिला है, तब तब आपको कष्ट मिला है, तब तब आपको परेशानी मिली है। मित्रों, मैं इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आप एक ही बात सोचते हो कि वो मेरा ख्याल रखेगा, है ना। मैं जब परेशान होंगी वो मेरा ख्याल रखेगा, वो मुझे समझाएगा, संवारेगा, वो मेरा हाथ थामेगा। नहीं, आप बीमार भी पड़ोगी ना तो कोई आपको पानी देने नहीं आने वाला है। बिल्कुल अपना ख्याल रखना सीख लो, अपना भोजन बनाना सीख लो, अपने कपड़े खुद साफ़ करो, अपना घर खुद साफ़ करो और अपने बल पर रहो। अगर आप महिला हैं और अगर ये सोच रही हैं आप कि मेरा विवाह हो जाएगा और मैं पूरी तरह से किसी की जिम्मेदारी हो जाऊंगी, कोई मुझे कमा कर खिलाएगा, मेरा ख्याल रखेगा, है ना, मेरा खर्चा उठाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, तब अगर जीवन में धोखा हो गया, ऐसा साथी मिल गया आपको कि लोग वो किसी काम का नहीं है और आपको ही उसके खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, तो दिल दुखता है ना। कितने सारे सपने देखे थे हमने लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं कहती हूँ आप पुरुष हो या महिला हो, दूसरे पर निर्भर मत रहिए। आपने किसी का तो भरोसा किया जहाँ से उम्मीद टूटी, आपने किसी पर यकीन किया लेकिन उधर से भरोसा नहीं मिला आपको। आज यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं अपना ख्याल रखना सीख लो। अगर आपके बेटे बेटियां भी हैं ना और आपसे दूर रहते हैं तो आपके मन में ये बात आ रही है कि वो लोग आएंगे, हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो लोग आएंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारी देख रेख करेंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जैसे आप अपना ख्याल पहले रखते थे वैसे ही इस उम्र में भी आप अपना ख्याल रख लीजिए, क्योंकि वो नहीं आएंगे। वो आएंगे भी तो अपने स्वार्थ से आएंगे। यहाँ किसी को तो यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों से उम्मीद मत रखो, दूसरों के भरोसे रहोगे तो दुखी रहोगे, अपना ख्याल रखना सीख लो। मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करें। दुख ज़रूर लगता है इस बात को सुनकर कि हमारा ख्याल कोई नहीं रखता, है ना, हमारे लिए कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में सच भी यही है कि हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए अगर कोई है तो हम स्वयं हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है तुम्हारा। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी, कोई पीछे पड़ा है आपके, कोई है जिससे पीछा छुड़ाने की कोशिश आप कर रहे हैं लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका। कोई पर्सन यहाँ इस वक्त ऐसा जुड़ा हुआ है जो तंग हो रहे हैं किसी से, आप परेशान हो रहे हैं, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। सिंपल सी रीडिंग करना चाहूँगी कि हो सकता है कोई लड़की है, कॉलेज जाती है, इंस्टीट्यूट जाती है, उसको किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं है, अपनी पढ़ाई कर रही है, अपने सपने पूरे कर रही है, लेकिन पड़ जाते हैं ना पीछे, कोई पड़ जाते हैं, मुझे तुम अच्छी लगती हो, क्या तुमको भी मैं अच्छा लगता हूँ। ये ज़बरदस्ती वाली जो होती है ना, तंग आ रही है ये लड़की, बिल्कुल तंग आ रही है कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो, मुझे ये सब में दिलचस्पी नहीं है। ये हो सकता है, आप पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई लड़की ही पीछे पड़ गई है आपके, आपको नहीं चाहिए वो, अभी आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है लेकिन ये लड़की पीछे पड़ रही है, तो आपके मन में ये बात आती है कि छोड़ दो ना मेरा पीछा, मुझे ज़बरदस्ती मेरे गले क्यों पड़ रही हो। ऐसी कोई बात है, कोई आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। ये लेनदार देनदार की भी बात हो सकती है। बिजनेस व्यापार में आपने किसी से कभी बात की और फिर उसके साथ बिजनेस नहीं किया और पीछे पड़ गया वो आपके, पीछे पड़ गया वो आपके, लगातार फ़ोन कॉल, है ना, बार बार पीछा करना, बार बार बोलना। आपको लग रहा है कि छोड़ दो ना मेरा पीछा, छोड़ दो मेरा पीछा, क्यों नहीं छोड़ते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मतलब आपकी एनर्जी किसी की एनर्जी को रिसीव नहीं करना चाह रही, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, और कोई है जो आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है। पति पत्नी का मामला हो सकता है, साझेदारी की बात हो सकती है, घर की कोई बात या बाहर की कोई बात, परंतु आप किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कोई है जो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। क्या बात है, पूरी बात मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो तो। और देखो, अगर कोई सच्चा प्रेम करता है और पीछा नहीं छोड़ रहा है तो सोचो उसके बारे में, अगर आपके लायक है तो थाम लो उसका हाथ, अदरवाइज़ आप अपने जीवन का निर्णय सूझबूझ के साथ लें। चलिए नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है सब खिलाफ हो गए हैं आपके, पता नहीं माहौल कुछ ऐसा हो गया है। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि कोई आपकी तरफ से नहीं बोल रहा है। आप सीधे हो, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप सबका हित सोचते हो, आप सबका अच्छा सोचते हो, सब बात एक तरफ, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है इस वक्त। सब आपके खिलाफ, इवन आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, खुद आपका पति, आपके भाई, आपके मित्र, जो भी
बिल्कुल आपका अपना था, जो बिल्कुल आधी रात में भी आँख मूंद कर आपके साथ खड़ा था, वो भी अभी आपके साथ नहीं खड़ा है। माहौल कुछ ऐसा हो गया जिसको कहते हैं ना, मेरा ख़राब समय शुरू हो गया, मेरा प्रतिकूल समय शुरू हो गया, मेरा समय ठीक नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। ये समय ऐसा है कि सब खिलाफ हो गए हैं आपके, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सब ग्रह है, मैं बताऊँ आपको, सब ग्रह। ग्रह जब उल्टी चाल चलने लगते हैं ना, तो हमारे खुद के बच्चे भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमारे खुद की पत्नी, हमारे पति जो होते हैं, हमारा अपना परिवार जो होता है ना, माता पिता की भी ज़ुबान ख़राब हो जाती है बच्चों के लिए। ये ग्रह ही है। कोई ऐसा पर्सन जो इस वक्त बहुत ऐसे समय से गुजर रहा है कि वो किसी को गिरे हुए को उठाने जाता है तो उसी पर इल्ज़ाम आ जाता है कि तुमने तो धक्का नहीं दिया, कहीं ऐसी स्थिति आ गई आपकी। मतलब सब खिलाफ है आपके, सब खिलाफ। आपके अपने जो आपके मित्र भी है ना, वो भी अभी आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सब खिलाफ हो गए हैं आपके। मामला क्या है मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे रेजोनेट हो रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि समय ठीक नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखना, शांत रहना और समय को काट लेना एक बहुत बड़ा इलाज है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को समय काटना है तो काटो, तब फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए, मामला क्या है। सिर्फ झूठी कहानी, रोना रोना, है ना। एक देखो, अभी जो मैं रीडिंग पढ़ने जा रही हूँ, जिसके लिए ये डाउनलोड आया है, कोई आपके सामने आकर बिना मतलब अपनी परेशानियों का जिक्र करता रहता है, केवल झूठी झूठी कहानी। मुझे पैसे की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे लोग सताते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों? शायद वो आपसे सिंपैथी चाहता हो, शायद वो आपसे धन की मदद चाहता हो, शायद वो आपसे कुछ मदद चाहता हो। लेकिन कोई औरत हो सकती है जो बराबर आकर आपके घर में बैठ जाती है और रोना रोती रहती है, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मुझे कोई कुछ नहीं देता, है ना। कितनी औरतें हैं जो खुशहाल है अपने जीवन में, सब कुछ है भीतर ही भीतर, परंतु जब देखो किसी न किसी की शिकायत करके रोना रोएंगी, किसी न किसी कमी का जिक्र करके, झूठे आंसू, है ना, कमी की बातें बताकर, सिर्फ झूठी झूठी कहानी कह के मेरी बहू सताती है मुझे, मेरा बेटा प्यार नहीं करता। पता चले तो घर में मस्त रहती है, हुक्म चलाती है, सब ठीक ठाक है, लेकिन बाहर रोना रोते रहती है। ऐसी कोई औरत से जुड़ा हो सकता है आपका, ऐसा कोई पुरुष जो कहे मेरे ऊपर बहुत लोन है, मेरे पर बहुत कर्जा है, 5 रुपये मेरे पॉकेट में नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करता। पता चले करोड़पति आदमी है ना, लेकिन बाहर रोना रोते रहता है। ऐसे एक पर्सन की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। किसके जीवन से जुड़ा है ये व्यक्ति, और कहीं आप ही तो नहीं है वो? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। केवल झूठी कहानी और सिंपैथी लेने के लिए झूठी झूठी कहानियां कह के बेचारा बनने की कोशिश या बेचारी बनने की कोशिश करता हुआ कोई पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है, इनकी बातों में ना आए, इनके छलावे में ना आए। ये बहुत चालाक होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करके सामने वाले से केवल लाभ उठाने के लिए, है ना, केवल लाभ निकालने के लिए। सतर्क रहें और इनकी झूठी कहानी का शिकार ना बने। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, उन्नति मिलने वाली है किसी को। बहुत खूबसूरत डाउनलोड आया है। कोई अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की करने वाला है, कोई बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कोई बहुत, कहते हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप। तो बहुत बड़ी उन्नति किसी को मिलने वाली है, बहुत तरक्की मिलने वाली है, बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अब आपका रिजल्ट हो जाए। हो सकता है आपको कोई, आपने इंटरव्यू दे रखा हो, अब आप सामने से आपको ज्वाइनिंग लेटर आए, आपका बिजनेस व्यापार यहाँ से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई बहुत तरक्की कर रहा है, कोई बहुत उन्नति करने वाला है, किसी को खूब पैसे प्राप्त हो, आप बिजनेस व्यापार में ग्रो करें। बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ किसी का, बहुत सुंदर। ये शुभकामना मैं हर किसी को देना चाहूँगी। जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, इस प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कीजिए, धन की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। परमात्मा करे आपको सुख मिले, समृद्धि मिले, उन्नति मिले आपके जीवन में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।